पहले बहुत गांव के अंदर, हमारा तो वैसे भी भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर वनों में रहने वाले, प्रकृति के आंचल में रहने वाले वनवासी, ग्रामवासी, आदिवासी, भारत तो भूमि रही इसकी। और बंधुओं, पहले 2-2, 3-3 महीने उत्सव मनाया जाता था। हमारे खुद ब्रजमंडल में, मथुरा में होली का जो उत्सव है वो 1-1, सवा महीने तक चलता था। कभी बरसाने की होली, कभी नंदगांव की होली, कभी गोकुल की होली, कभी जो है दाऊ जी की होली, कभी जन्मभूमि की होली। अलग अलग जगह पे इतने इतने उत्सव चलते थे। और पूरे गांववासी दिन भर अपने खेत में घर परिवार के काम करते थे, और रात को 3-3, 4-4 घंटे जो है सब लोग गीत गाते थे, उत्सव मनाते थे। तो एक संत वहां से निकल के जा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, पूरा गांव इकट्ठा होकर के गीत गा रहा है, खूब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और वो क्या कर रहे थे, बड़ा सा ढोल था, उस ढोल को पीट रहे थे, तो उससे संगीत उत्पन्न हो रहा था। तो वो संत जोर जोर से हंसने लगे। लोगों को लगा कि शायद हम लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, इसलिए महात्मा हम लोग को देखकर आनंद में हंस रहे हैं। पर संगीत बंद हो गया, नाचना बंद हो गया, गीत गाना बंद हो गया, लेकिन उसके बाद भी महात्मा हंसे ही जा रहे थे, हंसे ही जा रहे थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब तो संगीत भी बंद है, लेकिन उसके बाद भी महात्मा हंसे जा रहे हैं। तो लोगों ने हाथ जोड़ के उनसे पूछा कि ये महात्मन, अब तक तो ये समझ में आ रहा था कि आप शायद हम सबका संगीत देख करके, नृत्य देख करके हंस रहे थे, पर अब तो आप तभी भी हंसे जा रहे हैं। देखो माताओं, इसके 2 ही स्थितियां हो सकती हैं, या तो महात्मा का स्क्रू ढीला है, और या फिर महात्मा कुछ ऊंची पहुंची हुई स्थिति का है। तो लोगों से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ लिया। तो वो महात्मा कहते हैं कि मैं ढोल को देख के हंस रहा हूं। लोगों को लगा कि वाकई अब तो महात्मा का लगता है स्क्रू ढीला है, कि ये ढोल भी कोई देखकर हंसने वाली वस्तु है, ये तो जड़ है। बोले महात्मा, हमें आपकी बात समझ में नहीं आई। तो वो कहते हैं कि ये जो ढोल है ना, अपने इस जन्म से भी 2 जन्म पहले ये मनुष्य था। इसने अपनी मन मर्जी से जीवन जिया, ना कोई सत्कर्म, ना माता पिता की सुनना, ना गुरुजन की सुनना, ना शास्त्रों की सुनना। एक होता है स्वतंत्रता, एक होती है स्वच्छंदता। स्वतंत्रता क्या होती है कि धर्म, राष्ट्र, समाज, परिवार के विषय में जो श्रेष्ठ है उसको बोलने का अधिकार, कर्तृत्व करने का अधिकार हम सबका है। लेकिन मेरे मन में जो भी आए मैं वो करूंगा, ये स्वतंत्रता नहीं होती है, स्वच्छंदता होती है। इसलिए स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत अंतर है। एक होता है कि जी मुझे किसी की मान्य नहीं है, मैं मुझे जो करना है मैं तो वो करूंगा। समाज वाले क्या मुझे खाने के लिए दे रहे हैं क्या? ये क्या होती है? स्वच्छंदता। और एक वो होती है कि जहां पर पता है कि माता पिता भी कुछ नहीं कहेंगे, पड़ोसी भी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मन में शर्म होती है कि नहीं, मैं गलत करूंगा तो लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे। तो उस व्यक्ति ने जीवन भर अपने मन की करी, और जब उसका शरीर छूटा तो वो क्या बना? बैल। दूसरे जन्म में क्या बना? बैल। अब बैल बना तो निश्चित रूप से बैल किसान के हल में जोतेगा, और जब किसान बैल को हल में जोतता है तो जोतने से पहले उसकी नाक को नाथा जाता है। अब आप कल्पना कीजिए, कभी देखा जरा सी भी नाक पे छोटी सी भी चोट लग जाए, टकरा जाए तो आप बिलबिला जाते हो। उसको अंकुश में करने के लिए बैल की नाक को नाथा जाता है और उससे उसको अंकुश में काबू में किया जाता है। कैसी वो नाजुक सी जगह। जीवन भर किसान ने बैल से खेतों में काम करवाया, सामान ढोआ, और जब वो वृद्ध हो गया उसके बाद भी उसको तरस नहीं आई कि इससे मैंने सेवा ली तो अब सूखी घास खा करके इसको अपने पास रख लूं। उसने क्या किया? कसाई को बेच दिया। कसाई ने क्या किया? उसका मांस बेच दिया, और जो उसकी खाल है वो भी बेची। वही मनुष्य की जो खाल थी वो इस ढोल में लगी, और देखो आज तक भी इसको छुटकारा नहीं मिला, आज भी ये पिटी रही है। इसीलिए मैं इसको देख के हंस रहा था कि काश इसने सत्कर्म कर लिए होते तो आज इसकी ये स्थिति नहीं होती। और ये किसी एक व्यक्ति की कथा नहीं है, ये हम सब की है। राजा हो या रंक हो, साधु हो, सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, इस सृष्टि का नियम हम सबके लिए एक जैसा है। हम जैसा करेंगे
वैसा ही पाते हैं। भगवान हमें अच्छा बुरा नहीं देते बंदों, भगवान हमें अच्छा बुरा नहीं देते, वो समदर्शी है, सबके लिए समान भाव है। हम जैसा करते हैं वैसा हम पाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे इस कथा के मध्य में विनती करी कि अगर आपने भागवत कथा को सुनने के बाद मात्र अपने जीवन में इतना भी साध लिया कि मैं जीवन में अच्छा कर पाऊं, किसी की मदद कर पाऊं, कुछ श्रेष्ठ कर पाऊं, बहुत बड़ी खुशी की बात है। पर आप अच्छा ना कर पाओ तो कोई बात नहीं है, परंतु कोशिश कीजिएगा कि आपसे जाने अनजाने में भी कुछ बुरा ना हो। बुरा करने से बचिएगा बंधु, कम से कम अच्छा नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, मनुष्य रहने के रास्ते तो खुले रहेंगे, पर बुरा करके कहां जाएंगे। और कर्मों का भुगतान हमको ही करना है, दूसरा कोई नहीं करेगा। कर्म प्रधान विश्व चिरा का, जो जैसी करे तस फल चाखा, वो हमें भोगना है।